वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम लोग लेटर कोडिंग को समझेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें कि पहले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने का बेसिक पैटर्न क्या होता है, कौन सा लॉजिक कौन सा टर्म आपको याद रखना होगा। वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि जो लेटर्स हैं ए से जेड तक, अगर इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होगी तो आप कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आज डे 2 है, हम लोग लेटर कोडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए लेटर कोडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लेटर को कोड किया जाएगा लेटर से, लेटर रहेगा और इसका कोड भी बनेगा लेटर से। इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कई प्रकार के मतलब इसके कई पैटर्न बनते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कई प्रकार के पैटर्न है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि कितने प्रकार के पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर पैटर्न की बात करें, देखिए फॉरवर्ड पैटर्न इसमें जो आता है, फॉरवर्ड का मतलब लेटर को हमेशा आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक बैकवर्ड पैटर्न होता है, लेटर पीछे आएगा। फिर अल्टरनेट होता है, मतलब आगे भी आ सकता है पीछे भी जा सकते हैं। तो आज हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न की शुरुआत करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। नंबर्स का मतलब जैसे ए है ना, अब ए को सी लिख दिया गया, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, +2 कर दिया गया। तो इसमें क्या क्या पैटर्न आपको मिल सकता है, या तो सेम नंबर का पैटर्न चलेगा। सेम नंबर कहने का तात्पर्य प्रत्येक जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे ऐसे समझिए CAT है ना, कैट। अब इसमें सी में जिस नंबर जो परिवर्तन होगा वही ए में होगा, वही टी में होगा। अब ये सेम नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या कोई बड़ा नंबर जैसे 10, 15, 20 ये सब भी हो सकते हैं। इसके बाद इंक्रीजिंग नंबर। इंक्रीजिंग नंबर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CAT लिखा है, अगर सी में +1 किया गया तो इसमें +2 किया जाएगा, इसमें +3 किया जाएगा। नंबर आगे बढ़ेगा लेकिन इंक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा। अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। आगे डिक्रीजिंग नंबर। अब जैसे CAT लिखा है ना, अब क्या होगा, जैसे CAT में देखिए यहाँ पर टी में मान लीजिए मैंने 4 बढ़ा दिया, टी में हमने 4 बढ़ा दिया, ए में हमने 3 ही बढ़ाया और सी में हमने 2 ही बढ़ाया। देखो नंबर बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का जो क्रम है ना वो डिक्रीजिंग क्रम है। जैसे एक प्रश्न से बताते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा BOY, बॉय है, बॉय के कोड की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने बी के लिए देखिए वाई लिख दिया। देखो यहाँ पर क्या किया गया, बी में से 2 कम कर दिया गया। अब जो ओ है, ओ को हमने यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से के लिख दिया, और जो वाई लिखा है वाई की अगर बात करें तो एस लिख दिया गया। देखो इसमें क्या किया गया, इसमें -2 किया गया है ना, और इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा -4 किया गया और यहाँ पर -6 किया गया। तो -6 का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर जो नंबर है ना वो भले ही देखिए अगला पैटर्न जो है वो डिक्रीजिंग पैटर्न है। अब फॉरवर्ड में डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जैसे समझिएगा यहाँ पे CAT लिखा है ना, तो CAT का मतलब क्या है, जैसे इसका जो ओवरऑल कोड बनेगा इसको तो बढ़ाया ही जाएगा। जैसे मान लीजिए सी को D लिख दिया गया है ना, ए को यहाँ पर अगर आगे देखिए अगला जो है वो है डिक्रीजिंग पैटर्न। डिक्रीजिंग पैटर्न का तात्पर्य क्या है, इसमें जो लेटर्स बनेंगे ना, मतलब लेटर्स जो परिवर्तित किया जाएगा वो बढ़ाया ही जाएगा लेकिन घटते क्रम में बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या, इसको एक एग्जांपल से समझाते। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बॉय लिखा है ना, और बॉय का कोड हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। मान के चलिएगा यहाँ पर इसका कोड मैंने लिख दिया E है ना। इसके बाद अगर O की बात करें तो यहाँ पर मैंने Q लिख दिया, और Y की बात करें तो Y को मैंने Z लिख दिया। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर ये B में +3 किया गया, ठीक, +3 किया गया, O में +2 किया गया, +2 किया गया, और Y में +1 किया गया। देखिए यहाँ पर भी ओवरऑल तो नंबर बढ़ ही रहा है, पहले 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा और फिर 1 बढ़ा, लेकिन ये घटते क्रम में बढ़ रहा है। तो ये होता है डिक्रीजिंग पैटर्न। और अल्टरनेट पैटर्न का मतलब ये है कि इसमें इंक्रीजिंग भी चल सकता है, डिक्रीजिंग भी चल सकता है। कई प्रकार के ऐसे पैटर्न बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ के नाम लिखे हैं। अब एक एक करके हम लोग एक एक पैटर्न को समझेंगे। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से जो प्रश्न आते हैं ना, कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि प्रश्न को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत विस्तार से समझना है। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं, मैंने किसी भी प्रश्न में ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि मैं आज आपको बेसिक सिखाना चाहता हूँ, और कल की क्लास से हम लोग ऑप्शन के साथ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि बॉय को किसी प्रकार से CPZ लिखा गया है।
मैन को किसी प्रकार से NBO लिखा गया तो आपको बताना है कैट को कैसे लिखा जाएगा। आपको कुछ नया नहीं करना है, बस जो लेटर्स है उसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और वाई की प्लेस वैल्यू 25। अब इसके कोड की अगर बात करें, देखिए कोड में सी की प्लेस वैल्यू 3 है, पी की प्लेस वैल्यू 16 है और जेड की प्लेस वैल्यू 26 है। यहाँ पर +1 चल रहा है, देखिए एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा और इसमें भी एक बढ़ा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी यही चल रहा है, एम के बाद एन आएगा, ए के बाद बी आएगा और एन के बाद ओ आएगा। तो पैटर्न आपको पता चल गया कि +1 चल रहा है। लेकिन शुरू में जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि नंबर्स को जरूर लिखना है, क्योंकि जब आप बार बार नंबर लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब कैट का कोड पूछा है, आप आराम से कर पाएंगे। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ए की 1 होती है और टी की 20 होती है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और यहाँ पर 21। तो 4 2 21 का मतलब है डी, और डी के बाद अगला क्या आएगा, बी, और बी के बाद यू, डी बी यू। ये कैट को इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप सामान्यतः ऐसे भी देख सकते थे, सी के बाद डी, ए के बाद बी और टी के बाद यू। लेकिन ये करने से क्या है कि आपका रिवीजन होता जाएगा और प्लेस वैल्यू आप अच्छे से याद कर पाएंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है कि मनी को किसी प्रकार से ऐसे लिखा गया। आपको बताना है कि सोनर को कैसे लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, वही पुराना वाला पैटर्न अप्लाई कीजिए। एम की प्लेस वैल्यू 13, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एन की प्लेस वैल्यू 14, ई के लिए 5 लिखेंगे और वाई के लिए 25 लिखेंगे। अब देखिए इसका कोड कैसे लिखा गया। ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, क्यू के लिए 17 लिखा जाएगा, पी के लिए 16 है, जी के लिए 7 है और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, 13 2 15, 15 2 17, 14 2 16, 5 2 7, लेकिन 25 के बाद ये 1 आ गया, ये क्या बला है। तो बला ऐसे समझिएगा, देखिए 25 में आप 2 जोड़ेंगे, 25 + 2 आंसर आएगा 27। लेकिन अब जब ABCD की बात करेंगे तो A to Z कितना होता है, 26 लेटर होता है। फिर जब आप यहाँ पर A लिखेंगे ना तो इसको 27 पढ़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखना है कि जब भी नंबर अगर कभी 26 से बड़ा मिल जाएगा तो उसमें से 26 माइनस कर देंगे। जैसे मान के चलिए कभी 29 मिल गया तो 29 का मतलब पता है क्या, 26 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, 29 के स्थान पर आपको C लिखना है। ऐसे आप समझिए ना, सीधा सीधा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें, मैंने लिखा ABC, लास्ट में Z लिखेंगे, ये 26 हो गया। ठीक, फिर ए लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, बी लिखेंगे तो 28 हो जाएगा, है ना, सी लिखेंगे तो 29 हो जाएगा। तो ये पैटर्न चलता है। अब आपको बताना है सोनर को कैसे लिखेंगे। एस में 2 जोड़ दीजिएगा, एस की प्लेस वैल्यू कितनी, 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 मतलब यू। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 और 2 17 हो जाएगा मतलब क्यू और क्यू। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 और 2 16 मतलब पी। ई के लिए अब 5 2 7 मतलब जी लिखा जाएगा और आर के लिए अब टी लिखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, जब ये छोटा प्रश्न है, मतलब डिफरेंस कम का है, तो आप आराम से जोड़ सकते हैं STU इस प्रकार से। लेकिन जब डिफरेंस बड़ा हो जाएगा तब जोड़ना थोड़ा सा कठिन बनेगा। जैसे अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया हुआ है। 5 नंबर के प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि गोट को किसी प्रकार से इस प्रकार लिखा गया है, रियल को ये लिखा गया। आपको बताना है मोर को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है और टी की प्लेस वैल्यू 20 है। अब आगे देखिएगा, एन की प्लेस वैल्यू 14 हो गया, वी के लिए देखेंगे तो 22 है, एच के लिए कितना है 8 है और ए के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। अब आपने नंबर लिखा तो आपको साफ साफ दिख रहा है +7 हुआ है ना। यहाँ पर भी देखिए +7 हुआ है, यहाँ पर भी +7 हुआ है और 20 और 7 27, 27 में से 26 घटाएंगे तो 1 मतलब +7। देखिए +7 का पैटर्न चल रहा है। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि जी के बाद हम जोड़े HIJKLM, तो वहाँ पर आप दिक्कत में आते हैं, आपका टाइम ज़्यादा जाता है। ऐसा नहीं कि आप जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ने के लिए भाई जोड़ लेंगे, लेकिन समय ज़्यादा खराब होगा। अब जैसे रियल को देखना है तो R की प्लेस वैल्यू 18, ई के लिए 5, ए के लिए 1 और एल के लिए 12। अब यहाँ पर देखिएगा वाई को क्या लिखेंगे, वाई का 25 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा और एस का 19 हो जाएगा। ये +7 का अंतर चल रहा है। अब जब +7 का अंतर चल रहा है, अब यहाँ पर 13, देखिए एम में अगर +7 भी आप जोड़ने जाएंगे एग्जाम में तो जोड़ने में दिक्कत होगी, बार बार आप फिंगर्स पे जोड़ेंगे NOPQR तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब प्लेस वैल्यू से अच्छा काम होगा। एम की प्लेस वैल्यू 13, 13 में 7 जोड़ दीजिए 20 आएगा, 20 का मतलब टी लिखेंगे। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 का मतलब भी लिखेंगे। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 18 और 7 कितना होगा, 25 होगा, मतलब वाई लिखा जाएगा। और ई की प्लेस वैल्यू 5 है, 5 और 7 12 मतलब एल लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो अभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हमें प्लेस वैल्यू क्यों याद करना चाहिए, क्योंकि अगर कोडिंग डिकोडिंग में आपको महारत हासिल करनी है तो फिर बिना प्लेस वैल्यू के आप नहीं कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6वां दिया है, रौनक। रौनक को किसी प्रकार से मतलब ऐसे लिखा गया SCHRF और आपको बताना है कि सुहानी को कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं, सीधी सी बात है, आप प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कीजिए। आर की प्लेस वैल्यू 18, ए के लिए 1, यू के लिए 21,
एन के लिए 14, फिर से 1 और के लिए 11। अब देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 है, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, एफ के लिए 6 लिखेंगे और क्यू के लिए 17 लिखेंगे। देखिए पैटर्न क्या चला, यहाँ पर +1 हुआ है, देखिए 18 1 19 है ना, ये +1 हुआ है, मैं सीधा सीधा नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पर +2 हुआ है, आगे +3 हुआ है, ये +4 है, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +6। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अच्छा यहाँ पर भी आप देख लेते हैं, आर से यस हो गया, ए से बी सी हो गया, एन से फिर ये यू से आप देखेंगे वी डब्ल्यू एक्स हो गया, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ याद रहेगी तो आप आसानी से देख पाएंगे। अब एस की बात करेंगे, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 में 1 जोड़ दीजिएगा, 19 और 1 20, मतलब टी लिखेंगे। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पर आपने 1 जोड़ा है ना, आगे यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। देखिए यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 और 2 23 मतलब डब्ल्यू। एच की प्लेस वैल्यू 8 3 11 मतलब के। आगे देखिए माफ कीजिएगा दोस्तों, के की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, मतलब ए लिखा जाएगा। एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 में आप 5 जोड़ दीजिएगा 19, मतलब एस आ जाएगा। आई की प्लेस वैल्यू 9, 9 6 15 मतलब ओ लिखा जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो सुहानी को आप इस प्रकार से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न को आप पर आते हैं। यहाँ पर दिया कार्लो, कार्लो को किसी प्रकार से ये लिखा गया है, तो आपको बताना है कि मशीन को कैसे लिखेंगे। बस वही पुराना वाला काम कीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए सी की प्लेस वैल्यू कितनी है, सी की प्लेस वैल्यू है 5, यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखते हैं सीधा सीधा 5। ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की प्लेस वैल्यू 18, एल की प्लेस वैल्यू 12 और ओ की प्लेस वैल्यू 15। अब देखिए आगे देखिएगा, एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, एच की प्लेस वैल्यू है 8, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इस ई की प्लेस वैल्यू है 5, नेक्स्ट यू की प्लेस वैल्यू है 21। देखिए एन की प्लेस वैल्यू कितनी, एन की प्लेस वैल्यू है 14 और पी की प्लेस वैल्यू 16। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस आप देखेंगे तो अच्छा ये सी की प्लेस वैल्यू 3 होता है, मैंने 5 क्यों लिखा है। अगर आप भी मतलब इतने टाइम से सोच रहे होंगे कि ये गलत लिखा गया, चलिए मतलब इसको इंप्रूव कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा। सी की प्लेस वैल्यू 3, देखिए यहाँ पर +5 किया गया, अगर आप देखेंगे तो ये +5 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +3 है, +2 है और +1 है। देखिए अभी जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि नंबर बढ़ेगा ही लेकिन घटते क्रम में बढ़ेगा। देखिए ये वाला पैटर्न है, डिक्रीजिंग पैटर्न, जैसे नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है लेकिन घटते क्रम में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि कार्लो को ये लिखा गया, आपको बताना है मशीन को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 5 लेटर है तो 5 से शुरू है, इसमें अगर देखिए 7 लेटर है तो 7 से शुरू करेंगे, है ना। ये पेपर में जब प्रश्न मिलेगा तो वहाँ पर इस फॉर्मेट में विकल्प रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो अब जब मशीन की शुरुआत हम लोग करेंगे, देखिए 5 4 3 2 1 है, तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ेगा। तो अगर हम इसको बैक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करें तो थोड़ा सा आसान होगा। देखिए ई में 1 जोड़ेंगे एफ आ जाएगा, ठीक। एन में 1 जोड़े 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, ठीक। आई में 3 जोड़ेंगे एल हो जाएगा। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 मतलब एल आ जाएगा। सी की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 3 होती है, 3 में 5 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा। ए की प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है, इसमें 6 जोड़िएगा जी मिल जाएगा। एम की प्लेस वैल्यू 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 मतलब टी लिखा जाएगा। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक सा पैटर्न रहा, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक प्रश्न मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसे आप इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मान के चलिए मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है SACHIN। अब इसकी बात करें तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न अगर फॉर्मेट करना है तो मैं इसको V लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर F लिख देता हूँ, फिर F लिख दिया गया, है ना। और आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर M लिख दिया गया और नेक्स्ट हो जाएगा L और यहाँ पर S ये लिखा गया, है ना। ये है। अब इसके बाद अगला जो भी इसका ऑप्शन बताना है, मान के चलिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मनीष लिख दिया गया। तो इसमें सही मतलब इसका कोड क्या बनेगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगला कॉन्सेप्ट और अब आगे के जो प्रश्न होंगे ना, हम लोग वहाँ पर ऑप्शन के साथ देखेंगे, मतलब जैसा प्रश्न पेपर में आता है प्रश्न रहेगा उसके साथ ऑप्शन रहेंगे और कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको सॉल्व करना होगा। देखिए अगर आप इस पूरे सीरीज को फॉलो कर लेते तो आरओ के एग्जाम में जो रीजनिंग आने वाली है ना वो आपके कंट्रोल में रहेगा। कहीं से भी प्रश्न आ जाए और कैसा भी प्रश्न आ जाए आप 100% एक्यूरेसी के साथ उसको सही कर पाएंगे। और बात सिर्फ आरओ की नहीं है, जितने भी एग्जाम है जहाँ पर रीजनिंग आती है सबके लिए आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आरओ या फिर अन्य एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर ना जब आप कोर्स को फॉलो करेंगे तो आपको कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको PDF मिल जाएगा, नोट्स बनाने वाला टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी,
तो आप आराम से उसको देख पाएंगे। आपको एक डाउट क्लियरेंस ग्रुप मिलेगा, जो कि ये सबसे अलग है, हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलती। आपके जितने भी डाउट रहेंगे एग्जाम रिलेटेड सबको क्लियर कर दिया जाएगा। आप डाउट में नहीं रहेंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अब तो इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलने लगा है, जैसे आप कोर्स लेंगे ना उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगा और इसके बाद सेक्शनल सीरीज भी रहेंगे। तो आप आराम से कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी एक जगह से कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपको भटकना नहीं है, आपको पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है। अगर आप पेड कोर्सेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।